पिछली बार हमने देखा था कि थार भारत के मानसून का इंजन है, लेकिन आज की कहानी उससे भी दिलचस्प है। हमारे कई प्यारे छात्र परीक्षा की किताबों में रटते हैं कि अरावली पर्वतमाला रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। पर सच बताएं, रेगिस्तान अरावली को कहता है कि भाई थोड़ा साइड में हो जा, मुझे आगे जाना है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अरावली जैसी मजबूत दीवार के अंदर 12 बड़े दरवाजे यानी गेप्स आ चुके हैं। जयपुर का सांबर गेप, डिडवाना गेप और अजमेर का पिसांगन गेप। यहीं से रेगिस्तान चुपके से निकलकर जयपुर, हरियाणा और दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है। इसे भूगोल की भाषा में मार्चिंग ऑफ डेजर्ट कहते हैं, यानी मरुस्थल का आगे बढ़ना। इसका दूसरा पहलू भी है, जहां सारा जैसे रेगिस्तानों को देखकर लगता है कि वो अकेलेपन में डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियाँ खा रहे हैं। जहाँ पूरी दुनिया सन्नाटे से डरती है, वहाँ थार की रेत पर शाम को चाय की टपरी और महफिलें सजती है। इसी को कहते हैं थार का श्वेत, यानी एक जिंदा दिल मरुस्थल। जब आज से 5000 साल पहले जलवायु परिवर्तन के कारण थार से कुदरत ने यहाँ का पानी छीन लिया, यहाँ के इंसानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और मध्यकाल में पानी बचाने के लिए टांका, खड़ीन और टोवा जैसे देशी आविष्कार किए। एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है कि खड़ीन क्या है। आज से लगभग 15वीं शताब्दी ईस्वी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई ऐसी कमाल की तकनीक है, जहां ढलान वाली मिट्टी में बहते पानी को रोककर खेती की जाती। बिना किसी मोटर पंप के सिर्फ कुदरती ढलान से पानी का ऐसा मैनेजमेंट पूरी दुनिया में शायद ही हमें कहीं देखने को मिलेगा। सदियों से बनी कुएं या बेरी जो पाताल के पानी को बूंद बूंद करके समेटती है, जो पीने लायक पानी बनता है। थार का एक और गहरा फैक्ट है कि थार की जो मिट्टी है उसे वैज्ञानिक भाषा में एरिडोसोल्स या एंटीसोल्स कहते हैं। यह एक ऐसी मिट्टी है जिसमें पानी टिकता ही नहीं है। हवा चलते ही मिट्टी धूल बन के उड़ने लगती है। लेकिन इसी मिट्टी के नीचे कुदरत ने एक जादुई खजाना छिपाया है, जिसे लाटी सीरीज कहते हैं। यह जैसलमेर से पोखरण तक फैली 60 किलोमीटर लंबी भूमिगत मीठे पानी की एक जल पट्टी है, जो असल में विलुप्त हो चुकी प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। इसी लाटी सीरीज के ऊपर मवेशियों के लिए कुदरत का 5 स्टार बुफे उगता है, जिसे सेवन घास हम कहते हैं। वैज्ञानिक नाम है लसीयूरस सिंडिकस। लसीयूरस सिंडिकस यह प्रोटीन से इतनी भरपूर होती है कि इसे खाकर थार की गायें सबसे बेहतरीन दूध देती है। अब आते हैं हमारी इस पूरी पड़ताल के सबसे आखिरी और कड़वे सच पर। रेगिस्तान को रोकने के लिए कागजों पर बड़े बड़े मिशन चलते हैं, लेकिन सच यह है कि थार के मिजाज को समझे बिना ही यहाँ 1970 और 80 के दशक में विलायती बबूल और इजराइल बबूल जैसे विदेशी पौधे थोप दिए गए। काजली और पर्यावरण के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स गवाह है कि यहाँ पर लगाए गए विदेशी मूल के पौधों ने यहाँ की सेवण घास का दम घोट दिया। रही बात करोड़ों के ड्रिप्स कि तो वो पानी की भारी कमी और रेगिस्तानी गर्मी के कारण दम तोड़ चुके हैं। यही वजह है कि हालिया आंकड़ों के मुताबिक लगाए गए पौधों में से 70% पौधे सूख जाते हैं या डीम हो जाते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि थार कोई रेत का ढेर नहीं है जिसे विदेशी बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। अगर थार को बचाना है तो हमें यहाँ के जो राजा हैं खेजड़ी और रोहिड़ा, उनको सम्मान देना होगा, जो सदियों से बिना पानी के यहाँ पे खड़े हैं और थार को जिंदा रखा है।